श्रेयस को रहस्य सुलझाने का बड़ा शौक था। वो उन्हीं के पीछे भागता रहता था। खंडहर इमारतें, भूली हुई कहानियां, दबी हुई आवाज में सुनाई देने वाले किस्से, अनजाने का रोमांच उसे खींचता था। एक दिन उसने मध्य प्रदेश की एक भूतिया हवेली के बारे में सुना। तपस्वी भवन लोग उसे कहते थे, एक ऐसी जगह जहां एक बेचैन आत्मा रहती थी। लोग उसके बारे में धीमी आवाज में बातें करते थे। श्रेयस जानता था कि उसे यह हवेली देखनी ही होगी। सफर लंबा और मुश्किल था। हवेली एकांत में खड़ी थी, एक अजीब सी खामोशी में डूबी हुई। जैसे ही श्रेयस पास आया, उसकी रूह कांप उठी। हवा भारी हो गई, एक अनदेखे डर से भर गई। उसे लगा कोई उसे देख रहा है। गांव के किनारे पर उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग से हुई। उनकी आंखों में कहानियों और चेतावनियों का एक लंबा सफर दिखाई देता था। वहां मत जाओ बेटा, बूढ़े आदमी ने अपनी कर्कश आवाज में कहा। हवेली को परेशान करना पसंद नहीं है। लेकिन श्रेयस ने अपनी उत्सुकता के कारण बूढ़े आदमी की बात अनसुनी कर दी। उसने उसका शुक्रिया अदा किया और हवेली की तरफ बढ़ा गया। हर कदम के साथ बेचैनी का एहसास और बढ़ता गया। हवेली के दरवाजे ऐसे खुल गए जैसे उसे अंदर बुला रहे हों। हर जगह धूल की मोटी परत जमी थी। मकड़ी के जाले किसी डरावनी सजावट की तरह लटके हुए थे। हवा बांसी थी, भूली हुई यादों के बोझ से भारी। वह गूंजते हुए हॉल में घूमता रहा। हर कमरा एक दुखद अतीत की कहानियां फुसफुसा रहा था। तभी उसने उसे देखा, एक शीशा। यह एक लंबे गलियारे के अंत में खड़ा था। इसका अलंकृत फ्रेम अंधेरे में अजीब तरह से चमक रहा था। चौथा भाग, शीशे का खौफनाक अक्स। वो इसकी तरफ खींचा चला गया। इसकी सतह अजीब तरह से साफ थी। उस पर आसपास की धूल और सड़ांत का कोई असर नहीं था। जैसे ही उसने इसकी गहराई में झांका, उसे ठंड लग गई। उसका अक्स उसे घूर रहा था, लेकिन कुछ अलग था। ये वो नहीं था। ये एक अजनबी था जो उसका चेहरा पहने हुए था। उसकी आंखें एक ठंडी अजीब भूख से भरी थीं। पांचवां भाग, फंस गया। श्रेयस डर के मारे पीछे हट गया। उसे यहां से निकलना था। वह भागने के लिए मुड़ा, लेकिन देखा कि दरवाजा गायब हो गया था। गलियारा उसके सामने अंतहीन रूप से फैला हुआ था। बीच में शीशा। उसके अंदर दहशत भर गई। वह फंस गया था। वह शीशे और उस चीज के साथ अकेला था जिसने उसका अक्स चुरा लिया था। वह भागा। उसे नहीं पता था कि वह कहां जा रहा है, लेकिन शीशा हमेशा वहां था। हर गलियारे के अंत में, हर कमरे में। वह हवेली में खो गया था, शीशे के अंधेरे अक्स में खो गया था। फिर उसे एक आवाज सुनाई दी, कदमों की आहट। हवेली में कोई और था। वह अकेला नहीं था। वह आवाज के पीछे गया। उसकी छाती में उम्मीद की एक किरण जागी। उसने एक मोड़ लिया और वहां शीशे के सामने एक और आकृति खड़ी थी। एक रिसर्चर, बिल्कुल उसकी तरह। और शीशे में जहां अजनबी का चेहरा था, एक नया अक्स झिलमिला उठा। नए आदमी का चेहरा,